हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी फॉर लूप और वाइल लूप की। उन दोनों लूप को समझा था और इसके बाद इसके अंदर एक रिपीट लूप और बचा हुआ था जो कि लास्ट वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उसे हम आज देखेंगे। ये लूप थे, इन लूप का जो यूज़ किया जाता था वो एक ही स्टेटमेंट को या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स के ब्लॉक को, कंप्लीट ब्लॉक को बार बार रिपीट करने के लिए यूज़ किया जाता था। रिपीट लूप भी यही करता है, लेकिन रिपीट से पहले हम लोगों को ब्रेक के बारे में मालूम होना चाहिए कि ये ब्रेक क्या करता है, और ब्रेक के साथ साथ हमें नेक्स्ट भी समझना है। तो पहले हम आज के इस वीडियो की स्टार्टिंग ब्रेक से करेंगे, देन नेक्स्ट को समझेंगे और उसके बाद फिर हम रिपीट लूप की बात करेंगे। तो ये ब्रेक क्या है, जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, ब्रेक ब्रेक करना मतलब टर्मिनेट करना, रोकना किसी प्रोसेस को। अगर आप कोई भी प्रोसेस कुछ भी बना रहे हो और उसके अंदर आपको अगर उसे टर्मिनेट कराना है बीच में, तो आप ब्रेक का यूज़ कर सकते हो। तो ब्रेक करने के लिए हम एक काम करेंगे, एक नई फाइल लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन कर सकते हो या फिर आप इसे क्लिक करो तो ये एक नई फाइल आपको देगा। कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो हम वापस से क्लिक करते हैं। चलिए, ये हमारी एक नई फाइल क्रिएट हो गई, कई सारी नई फाइल क्रिएट हो गई। अब मुझे आपको ब्रेक समझाना है। तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फॉर लूप को समझा था, वाइल लूप को समझा था। ये हमारा फॉर लूप था, पैटर्न का प्रोग्राम था, और कुछ हमने नॉर्मल प्रोग्राम समझे थे। तो हम इसी को आगे बढ़ाते हुए अब ब्रेक को समझते हैं। अगर आपको ब्रेक यूज़ करना है तो ब्रेक के लिए आपको क्या करना होगा, एक प्रोग्राम बनाएंगे। हम फॉर लूप से प्रोग्राम बनाते हैं और उसी के थ्रू ब्रेक को समझने की कोशिश करते हैं कि ये ब्रेक आखिर करेगा क्या। तो मैं इसी प्रोग्राम को कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ आने के बाद इसको पेस्ट कर दिया। इसको और सीधा सिंपल कर देते हैं, हमें स्पेस और मैक्स इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ फॉर लूप लगा रहा हूँ। आई इन, और आई इन कहाँ से कहाँ तक हमने लूप लगाना है, 1 से लेकर के, और इसके बाद हमने यहाँ बता दिया कि 1 से लेकर के 10 तक मेरा लूप चलेगा। तो ये 1 2 3 4 10 तक वैल्यू इसको प्रिंट कराने की बात करेगा। इस सब को मैंने हटा दिया, ये जितना कुछ भी था ये सब हटा दिया, और बल्कि यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट, और प्रिंट किया मैंने आई को, प्रिंट कर दिया मैंने आई को। एक सिंपल सा लॉजिक बना दिया कि 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करें। ये हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। और जो आप ये देख रहे हो इसको मैं कंट्रोल एल के थ्रू क्लियर करा देता हूँ। ये स्क्रीन क्लियर कर दी, इससे हमें सिर्फ अपना आउटपुट दिखाई दे, और इसको रन कराते हैं। जैसे ही हम इसको रन कराएंगे, रन कराते ही देखिए हमें रिजल्ट मिला, 1 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट हो गई। 1 2 3 4 5 6 10 तक, स्टार्टिंग 1 से हो रही है और 10 तक चल रहा है। अब मुझे अगर इसे बीच में ब्रेक करना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो ये प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंटिंग तो हो रही है, लेकिन हम यहाँ आएंगे और मैंने एक इफ़ की कंडीशन लगाई, इफ़, और इफ़ के बाद ब्रैकेट, इफ़ आई इक्वल इक्वल 5, मैंने लिखा आई इक्वल इक्वल 5, या मैं लेस देन इक्वल्स टू भी कर सकता हूँ, ग्रेटर देन भी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा आई इक्वल इक्वल 5। अगर आई की वैल्यू 5 है तो ये इसको ब्रेक कर दे, और बस इतना। चाहे तो एक काम करते हैं, हम इसके ब्रैकेट्स लगा देते हैं जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर इसका एंड होगा। तो हमने क्या किया, इसका ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इसको रन कराते हैं। अब जैसे हम इसको रन करेंगे देखिए प्रिंटिंग कहाँ तक हुई, 1 2 3 4 5। तो ये जो प्रिंट है स्टेटमेंट, इसने क्या किया कि 1 प्रिंट हुआ। प्रिंट करने के बाद आई इक्वल इक्वल, आई की वैल्यू 1 थी, 1 इक्वल इक्वल 5, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है तो ये इस इफ के अंदर नहीं जाएगा, इससे बाहर आया और यहाँ से वापस ऊपर चला गया। आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू 2 हुई, 2 प्रिंट हुआ, 2 इक्वल इक्वल 5, यहाँ भी कंडीशन फॉल्स है। ऐसे ही 3 4, और जैसे ही 5 हुआ, 5 को इसने प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद आई इक्वल इक्वल 5, तो आई की वैल्यू इक्वल इक्वल की 5, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो ब्रेक, ये ब्रेक करके इससे आपको बाहर कर देगा। बस ये आपको ध्यान रखना होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट लूप के साथ यूज किया जाता है।
ये लूप के ब्रैकेट से बाहर निकालेगा। अब आप देख रहे हो एक इफ का ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट, ये ब्लॉक जो है ये इफ का है, और ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये फॉर लूप का है। तो जब भी आप ब्रेक करोगे ये क्या करेगा, ये फॉर लूप के ब्लॉक से बाहर करेगा आपको। ठीक, अगर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक और हम प्रिंट लगा देते हैं, और मैंने प्रिंट आई कर दिया, और आई करने के बाद अब फिर से इसको रन करा के देखते हैं। जब इसको रन कराएंगे तो देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सिर्फ एक ही बार प्रिंट हुआ, क्योंकि जब 5 एक बार प्रिंट हुआ उसके बाद कंडीशन ट्रू हो गई, और ट्रू करते ही इसने इसको ब्रेक कर दिया। अगर यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स होती तो ये प्रिंट इसको भी करता। तो ये ब्रेक का यूज़ है, ब्रेक आपको लूप से बाहर लेके जाएगा। और इसी टाइप से देखें इस कंप्लीट प्रोग्राम, ये तो है ही, इसके ऊपर एक और फॉर लूप लगाते हैं हम। हमने यहाँ पे क्या किया, इसी फॉर को उठा के कॉपी किया, पेस्ट किया, और इसका जो ब्रैकेट है वो लास्ट में इधर इसका एंड कर दिया हमने। और जो लूप है वेरिएबल चेंज कर देते हैं, यहाँ हमने कर दिया ए इन 1 to 10 1 to 10 कर दिया, और यहाँ पे आई इसको हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, 1 2 3 कर दिया, और ये 1 से लेकर के 5 तक लेके चले। और इसके बाद इसे हमने क्या किया, आई इक्वल 2 कर दिया, देन ब्रेक कर देगा ये। और ये जो प्रिंट था इस प्रिंट को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं तो देखिए क्या आउटपुट मिलता है हमें इसका। तो ये 1 2 1 2 1 2 सिर्फ 3 बार मिला। तो हो क्या रहा है, ये आउटर लूप है और इसके बाद ये इनर लूप है। इसके अंदर प्रिंट किया हमने आई को, आई इक्वल टू ये जो इफ है और ब्रेक है, ये जो ब्लॉक है ये किधर है, ये इनर लूप के अंदर है। अब अगर आप इसको रन कराओगे तो आई की वैल्यू 1 होगी, 1 प्रिंट किया, 1 इक्वल टू कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है तो ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पहुँचेगा। और जैसे ये यहाँ पहुँचा इधर से वापस ऊपर गया, जब ये इधर से ऊपर गया आई की वैल्यू 1 से 2 हुई, 2 प्रिंट किया, 2 इक्वल टू कंडीशन ट्रू, ट्रू होते ही ब्रेक करेगा। अब ये ब्रेक क्या करेगा, तो ये ब्रेक इनर लूप का जो ब्लॉक है उससे बाहर लेके जाएगा, आपको यहाँ लेके आएगा, और यहाँ से आप वापस ऊपर जाओगे जिससे एक ही वैल्यू 2 हो जाएगी, और 2 है तो कंडीशन ट्रू है। फॉर लूप 3 तक चलना है तो 2 है तो कंडीशन ट्रू है, तो इसके अंदर आएगा, फिर अगला फॉर स्टार्ट होगा, फिर वो 1 और 2 प्रिंट करेगा। तो ये ध्यान रहे कि अगर आप नेस्टेड लूप यूज़ करते हो और उसके साथ ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हो तो ब्रेक स्टेटमेंट आपको इनर लूप से बाहर लेके जाएगा, ना कि आउटर लूप से। ये होता है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट, बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा स्टेटमेंट है। सिर्फ आपको करना क्या है, कंडीशन लगानी है और कंडीशन के ऊपर ब्रेक को डिपेंडेंट कर देना है। अगर आप ऐसे ही ब्रेक लगा देते हो तो एक बार ही चलेगा, सीधे ब्रेक करके लूप से बाहर कर देगा। तो ये ध्यान रहे कि जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये ब्रेक स्टेटमेंट लूप के साथ यूज़ किया जाता है, इसे इफ से मतलब नहीं है। इफ सिर्फ कंडीशन इसलिए लगाई जाती है जिससे कि हमें ये मालूम हो कि ब्रेक स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट कराना और कब एग्जीक्यूट नहीं कराना, लेकिन इसका जो इफेक्ट आएगा वो फॉर लूप या वाइल लूप या रिपीट इनके ब्लॉक के ऊपर ही आएगा। तो ये है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। तो आप लोग समझ गए होंगे ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। ये तो रहा हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक, इसके बाद हमें बात करनी थी नेक्स्ट स्टेटमेंट की। ये जो नेक्स्ट है ये क्या करेगा, तो ब्रेक और नेक्स्ट दोनों एक जैसे ही है, लगभग एक जैसे लूप हैं, लेकिन दोनों का यूज़ अलग अलग है, लिखने का स्टाइल कुछ कुछ एक जैसा ही है। तो फॉर लूप देखिए, हम इस आउटर लूप को यहाँ से गायब कर देते हैं, मैंने वापस वही नॉर्मल लूप बना दिया, ये मेरा लूप आ गया। आउटर लूप का जो ब्रैकेट था उस ब्रैकेट को भी मैंने कंप्लीट ये इरेज कर दिया। ये हमारा लूप है और ये 1 से लेकर के वापस हम 10 तक लेके जाएंगे। ये मेरा ब्लॉक था इस टाइप से, आई इक्वल प्रिंट आई, और इसके बाद यहाँ आने के बाद मैंने एक बार फिर से यहाँ पर प्रिंट करा दिया आई को, 2 बार प्रिंट हुआ। अभी अगर हम ब्रेक करते हैं तो ब्रेक ने क्या किया, हम पिछली बार भी देख चुके थे कि अगर इसके बाद मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराऊंगा तो ये जो मुझे आउटपुट मिलेगा, देखिए जैसे आप इसे रन कराते हो ये अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा सर्वर से, तो आर का जो सेशन है उससे कनेक्ट नहीं हो रहा, कनेक्ट ना होने की वजह से यहाँ पे आपको हमें आउटपुट नहीं मिल रहा। ठीक है, अब देखिए 1 1 2, तो हमारा जो आई की वैल्यू थी 1 थी, आई को प्रिंट किया, प्रिंट आई होने से इसकी वैल्यू 1 प्रिंट हुई, 1 प्रिंट होने के बाद आई इक्वल टू, आई की वैल्यू 1 थी, 1 इक्वल टू, यहाँ कंडीशन हमारी फॉल्स है, फॉल्स है तो इस इफ से बाहर आएगा, और इससे बाहर आने के बाद प्रिंट करेगा फिर से आई को,
आई की वैल्यू एक बार फिर से 1 प्रिंट हुई। यहाँ ऊपर गया, फॉर लूप में इंक्रीमेंट हुआ, 1 से वैल्यू 1 का इंक्रीमेंट होने के बाद ये 2 हो गई, और फिर जब प्रिंट करेगा आई को तो 2 हमें वैल्यू मिली। 2 इक्वल टू कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद बाहर आ गया। तो ब्रेक स्टेटमेंट का जो यूज़ है वो ब्लॉक से बाहर करना है, कि जैसे ही जब भी हमें लूप को टर्मिनेट कराना है ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। इसी टाइप से जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मैंने यहाँ लिखा नेक्स्ट स्टेटमेंट, और अब अगर हम इसको रन कराते हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं नेक्स्ट, और फिर इसको रन कराते हैं। अब देखिए जो आउटपुट आपको मिल रहा है वो 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो रहा है, 1 से लेके 10 तक सारा प्रिंट हुआ, लेकिन और हर एलिमेंट 2 बार प्रिंट हो रहा है। लेकिन आप 2 को देखो ध्यान से, तो जो 2 वैल्यू है, जो वैल्यू 2 है ये सिर्फ एक ही बार आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई, आई की वैल्यू 1 थी, प्रिंट किया 1 को, इसके बाद कंडीशन फॉल्स है, प्रिंट किया आई एक बार और 1 को प्रिंट किया, फिर उधर गए तो आई की वैल्यू 1 से 2 हुई, प्रिंट आई यानी कि 2 को प्रिंट कर दिया, और फिर 2 इक्वल टू कंडीशन ट्रू हुई तो नेक्स्ट क्या करता है, ब्रेक क्या करता था, ब्रेक ब्लॉक से बाहर लेके जाता था। नेक्स्ट क्या करेगा, ये नेक्स्ट वापस आपको नेक्स्ट इटरेशन पे लेके जाएगा। ये जो भी नेक्स्ट इटरेशन होगा उसके पास लेके जाएगा, तो आई की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी, और अब 3 3 4 4 5 5 6 6 इस टाइप से प्रिंटिंग होने लगी हमारी। तो ये डिपेंड करेगा इस कंडीशन के ऊपर। चलिए हम कंडीशन चेंज करते हैं। इफ आई इसको मॉड करेंगे, मॉड 2 इक्वल 0। अगर ऐसा होता है तो ये नेक्स्ट कर दे, अदरवाइज प्रिंटिंग कर दे। तो हम रन करा के देखते हैं एक बार इसको, फिर से रन किया, आर सेशन से कनेक्ट फिर से नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा रुक के और वापस क्लिक करोगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा इस सेशन से। देखो अब जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, देखिए रिजल्ट क्या है। सबसे पहले हमें 1 मिला, फिर 1 मिला, 2 एक बार, 3 3 2 बार, 4 एक बार, 5 5 2 बार, 6 एक बार। तो यहाँ पे हमने क्या कंडीशन लगाई थी, आर मॉड 2 इक्वल 0। अगर इवन नंबर होता है तो ये नेक्स्ट कर दे, ऑड नंबर होता है तो ये चलता रहे उसी टाइप से। तो यहाँ जितने भी ऑड नंबर हैं वो 2 बार प्रिंट हुए, और जितने भी इवन नंबर हैं वो सिर्फ एक बार प्रिंट हुआ। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या करता है। नेक्स्ट का भी यूज़ करना है जब भी कभी आपको अपने प्रोग्राम को, अपने लूप को टर्मिनेट नहीं करना, लेकिन अगर कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें एग्जीक्यूट भी नहीं कराना, लूप तो चले लेकिन मेरे अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो मुझे एग्जीक्यूट नहीं कराना, तो मैं क्या करूँगा, मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा और उसके साथ नेक्स्ट यूज़ करूँगा। ये नेक्स्ट मेरा क्या करेगा, ये जैसे ही नेक्स्ट पे पहुंचेगा ये नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा। इसके आगे जितने भी स्टेटमेंट है वो सारे के सारे स्टेटमेंट में से एक भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये भी लूप के साथ यूज़ किया जाता है नेक्स्ट स्टेटमेंट। बस ब्रेक और नेक्स्ट में यही डिफरेंस है कि ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट करने का काम करता है और नेक्स्ट स्टेटमेंट बार बार रिपीट करवा देगा स्टेटमेंट को, बट जो भी नेक्स्ट के आगे वाले स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इस चीज़ का आपको बस ध्यान रखना होगा कि कब मुझे नेक्स्ट यूज़ करना है और कब मुझे ब्रेक यूज़ करना है। आप समझ गए होंगे, ब्रेक स्टेटमेंट ब्लॉक से बाहर निकालने के लिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट आगे वाले स्टेटमेंट्स को अगर आपको लूप को टर्मिनेट किए बगैर एग्जीक्यूट नहीं कराना है, यानी आप नेक्स्ट यूज़ कर सकते हो। फिर से एक बार बता देता हूँ, ब्रेक स्टेटमेंट्स आपके लूप को टर्मिनेट करता है और ब्रेक से आगे जितने भी स्टेटमेंट हैं वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। वो ब्रेक जैसे ही होगा, ब्रेक के बाद सीधे लूप से बाहर, लूप हमारा ख़त्म हो चुका होगा, टर्मिनेट हो चुका होगा। लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट के केस में लूप हमारा वापस उसी टाइप से चलता रहेगा, जैसे चलेगा लूप हमारा चलता रहेगा। लेकिन नेक्स्ट के आगे जितने भी स्टेटमेंट है, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है और हमारा पॉइंटर नेक्स्ट पे पहुंच जाता है, तो उसके आगे जितने भी स्टेटमेंट है वो सारे के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे और लूप नेक्स्ट इटरेशन पर चला जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या है और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। अब हमें बात करनी है रिपीट की। मैंने ये पहले इसलिए बताया क्योंकि रिपीट के साथ भी मुझे ब्रेक यूज़ करना पड़ेगा। जो ये रिपीट है ये भी एक लूप है, रिपीट भी एक लूप है, लेकिन रिपीट स्टेटमेंट एक ऐसा लूप है जिसके अंदर
हमें कोई भी कंडीशन नहीं लगानी। हम यहाँ पे रिपीट, ये ब्लॉक आ गया रिपीट का, प्रिंट करा लो और ये कंडीशन चलती रहेंगी। और यहाँ आएगा ब्रेक स्टेटमेंट। रिपीट स्टेटमेंट में इधर कोई भी कंडीशन नहीं होती, ना तो स्टार्टिंग में ना एंड में। अब जो भी स्टेटमेंट आपको प्रिंट करने हैं आप प्रिंट करवा सकते हो। अब आई में क्या प्रिंट होगा, आई तो हमने कुछ लिया ही नहीं है, तो पहले हम क्या करते हैं, आई इक्वल्स टू 1 कर देते हैं। आई इक्वल्स टू हमने 1 कर दिया। इसके बाद हम इसको प्रिंट कराने की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 कर दिया, जिससे आई में 1 का इंक्रीमेंट होता रहे। और इफ़ की कंडीशन लगा दी। इफ़ की कंडीशन लगाने के बाद आपको ब्रेक कब करना है वो आप बता दो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इफ़ आई इक्वल यहाँ कर देते हैं 10। आई की वैल्यू अगर 10 के इक्वल होती है तो ये ब्रेक कर दें। आई की वैल्यू इक्वल होती है 10 के तो ये ब्रेक कर दें। इसको रन करा के देखते हैं। जब आप इसे रन करोगे, ये कनेक्शन थोड़ी प्रॉब्लम करता है सारे स्टूडियो में, तो देखिए इसने क्या प्रिंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 10 तक सारी की सारी प्रिंटिंग कर दी। तो ये 1 से 10 तक पूरा का पूरा प्रिंट हो गया। तो आई की वैल्यू 1 थी, इसके अंदर आया, आई को प्रिंट किया यानी 1 प्रिंट किया। आई इक्वल 10, 1 इक्वल 10, कंडीशन फॉल्स, प्लस 1 करेगा 2 ही, फिर ऊपर गया। तो रिपीट ब्लॉक इन स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करता रहेगा इसी टाइप से। और जहाँ भी आपको टर्मिनेट कराना है, उधर आपको क्या करना होगा, उधर आपको एक कंडीशन लगानी होगी इफ़ की, और उसके साथ ब्रेक यूज़ करोगे आप, जिससे कि ये टर्मिनेट हो जाए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा और इनफाइनाइट टाइम्स तक किसी टाइप से घूमता रहेगा। इसी को हम बोलते हैं रिपीट ब्लॉक। ये हमारा रिपीट ब्लॉक। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। यूज़र से एक नंबर इनपुट कराएंगे, हमें क्या करना है, एक टेबल प्रिंट करानी है। उसी टेबल वाले प्रोग्राम को एक बार फिर से करते हैं हम इसके थ्रू। तो यहाँ आते हैं, ये हमारा रिपीट ब्लॉक था। चलिए मैं इधर इसको ही चेंज कर दूँ। ये नेक्स्ट का एग्जांपल हो गया आपके लिए, ये ब्रेक का, ये आपने समझ ही लिया होगा। तो हम एक काम करते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं। एंटर एनी नंबर, एक नंबर। प्रोग्राम हमारा क्या है, तो एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं हम। प्रिंट द टेबल ऑफ गिवन नंबर यूज़र से इनपुट करवा रहे हो आप। इंटीजर है नंबर, ये हमने डबल यूज़ किया हुआ है, तो हम इसको इंटीजर कर देते हैं एज इंटीजर, और एन की वैल्यू को चेंज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। आई इक्वल्स टू हमने 1 ले लिया। इसके बाद रिपीट ब्लॉक के अंदर जब हम आएंगे तो यहाँ हमें क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए जो टेबल का टर्म है, टी इक्वल्स टू एन इंटू आई करेंगे। प्रिंट, यहाँ हमने प्रिंट करा दिया टी को प्रिंट करा लिया। टी को प्रिंट कराने के बाद आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 कर देंगे, और ये इस टाइप से घूमता रहेगा। जैसे ये चलेगा +1 करते हुए, इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ आई इक्वल, और अगर आई की वैल्यू 10 हो जाती है, यहाँ पे प्लस प्लस करते हुए आई की वैल्यू देखिए जब 9 होगी तो प्रिंट करेगा। यहाँ हम कर देते हैं आई इक्वल 11, क्योंकि हमें 10 तक टर्म चाहिए। तो ये हमने ये किया, और इसके बाद कर देते हैं ब्रेक। इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट किया हमने, ये लूप को यहाँ से टर्मिनेट कर देगा और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो अब इसको रन करा के एक बार देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। रन किया, ये कनेक्शन की प्रॉब्लम, कभी कभी ये कनेक्शन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन चलो एंटर एनी नंबर, हमने नंबर दे दिया, एक नंबर लेते हैं 6, एंटर किया तो देखिए 6 12 18 24 60 तक प्रिंटिंग हो गई। तो इसे हम फॉर लूप से भी कर सकते थे, वाइल से भी कर सकते थे, रिपीट से भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप यूज़ कर सकते हैं इन सारे के सारे प्रोग्राम्स को। तो अगर आपने इससे पहले फॉर और वाइल के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को भी देखें, इससे कि आपको लूप समझ आ जाएंगे किस टाइप से कैसे लूप यूज़ करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स चाहिए, अगर आप चाहते हो कि भाई आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मिलें जिनको आप करो और चीज़ों को समझो, तो उसके लिए आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपको प्रोग्राम्स कमेंट में दे दूंगा।
और उसके बाद आप उन प्रोग्राम्स को आगे कर सकते हो कि किस टाइप से होंगे। तो अभी तक जो भी कुछ बताया ये सब आपको समझ आ गया होगा, और इससे पिछले लास्ट जो वीडियो थे स्टार्टिंग से आप लोगों ने देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो उनको फिर से देखें और चीज़ों को क्लियर करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फंक्शन का टॉपिक। थैंक यू।